भारतीय रक्षा के क्षेत्र में इस साल दूसरी अच्छी खबर आ गई है। कोरोना काल में अच्छी खबर कहां सुनने को मिलती है। साल के शुरू में कोरोना का डंक और अब चीनी चमगादड़ सैनिकों ने भारत की नाक में दम करके रख दिया है। चीन ने लद्दाख में हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, लेकिन हमारे वीर जवानों ने 40 से ज्यादा चमगादड़ सेना यानी कि चीन के सैनिकों को परलोक पहुंचा दिया है और कुछ चीनी सैनिकों की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी, जिससे अब वो कभी नहीं उठ पाएंगे। चीन के होशो हवास उड़ाने के लिए रूस अब भारत को ऐसा सुदर्शन चक्र देने जा रहा है जिससे चीन के चमगादड़ सैनिकों के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खून की उल्टी शुरू होना तय है। इस सुदर्शन चक्र का नाम है S-400 मिसाइल सिस्टम। चीन को भी पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKIS, MiG-29 की जल्द डिलीवरी होने पर सहमति बन सकती है। यही चीन के डर की वजह है, क्योंकि अब बदले हुए हालात में भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने से भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तनाव के बीच रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्दी डिलीवरी शुरू करेगा। रूस की यात्रा पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक बोरिसोव ने ये आश्वासन दिया है। डिफेंस सूत्रों से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि नवंबर से पहले रूस भारत को S-400 की डिलीवरी कर देगा। आइए हम आज रूसी सुदर्शन S-400 की खूबी समझाते हैं। S-400 को जमीन पर तैनात एक ऐसी आर्मी भी कह सकते हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मनों की कब्र खोद सकती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह की अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। रूस का S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम मौजूदा दौर का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। अमेरिका समेत नाटो देश इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस इस सिस्टम को नाटो देशों ने SA-21 ग्रोलर नाम दिया है। रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो की ओर से विकसित ये मिसाइल सिस्टम S-300 सीरीज का एडवांस वर्जन है। S-400 मिसाइल सिस्टम एक साथ कई काम कर सकता है। इसमें मल्टी फंक्शनल रडार, खुद ब खुद टारगेट ढूंढकर इस पर मिसाइल अटैक करने की क्षमता, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर, कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। इससे 4 तरह की मिसाइलें दागी जा सकती हैं और यह सुरक्षा का एक के बाद एक कई तहे बना डालता है। 400 किलोमीटर की रेंज में ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हर तरह के एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों और UAV का सामना कर सकता है और एक साथ 100 हवाई टारगेट पर निशाना साध सकता है। ये मिसाइल सिस्टम अमेरिकी F-35 जैसे सुपर फाइटर लड़ाकू विमानों का भी सामना कर सकता है। S-400 एक साथ 6 F-35 सुपर फाइटर का मुकाबला कर सकता है। 1990 के दशक में विकसित इस मिसाइल सिस्टम को द इकोनॉमिस्ट ने 2017 में दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम करार दिया था। रूस ने पहली बार इसका इस्तेमाल 2007 में किया था। इसे अमेरिका के THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से अच्छा माना जा रहा है। हालांकि दोनों की हथियार प्रणाली अलग अलग है। रूस ने हाल ही में इसे सीरिया में भी इस्तेमाल किया है। अमेरिका हालांकि चीन के मुकाबले के लिए भारत को उसके सामने खड़ा करना चाहता है, लेकिन S-400 सौदे में रूस का पेच फंसा है। दरअसल अमेरिका ने CAATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ दंडात्मक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका यूक्रेन में सैनिक हस्तक्षेप और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित तौर पर दखलंदाजी के लिए रूस की लगभग सभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इन S-400 का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी भी शामिल है।
CAA TSA के तहत जो भी इन रूसी कंपनियों से डील करेगा उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन लद्दाख में चीन से भिड़ंत के बाद 2020 का भारत अब किसी भी प्रतिबंध से घबराने की बजाय सारी दुनिया को ये समझाने आ गया है कि अब भारत नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को नहीं तोड़ने देगा। HS न्यूज के लिए प्रशांत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।